खेत में कुछ उग जब ही सकता है जब उसमें बीज डाला जाए। तो अब शौहर बीवी के साथ कैसा ताल्लुक कायम करे कि औलाद पैदा हो सके। वो ओरल सेक्स से तो नहीं हो सकता, वो एनल सेक्स से भी नहीं होता। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि अन्ना का मतलब यहाँ क्या है, ठीक है। यानी ये वो बातें हैं कि जिनको बहुत लफ्जों को खोल खोल के नहीं बोला जा सकता, लेकिन इट्स अंडरस्टूड। तो आपने कहा जहां से चाहो, यानी कोई रुकावट नहीं, मुमानियत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि नाजायज हुदूद फलांग के कहो कि इसकी भी मुमानियत नहीं। अलबत्ता जब तुम खाओ तो उसे खिलाओ, यानी कि शौहर खुद आउटिंग डाइनिंग के लिए चला जाए और बीवी को कहे कि बस घर में ही पका लो अपने लिए और खा लो, तो सिर्फ दोस्तों के साथ रहे। दिस इज नॉट राइट। बीवी को भी लेके जाए और सास भी बहू को जाने दे। जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब पहनाओ तो उसे भी पहनाओ। का मतलब ये है कि ईद आई है, अपने लिए सूट ले रहे हो तो बीवी को भी कुछ लेके दो। ये है इक्वालिटी एक तरह। तो उसके चेहरे पे ना मारो, उसे गालियां मत दो, अब्यूज नहीं कर सकते। और उसे कतई ताल्लुकी अगर करो, यानी वैसे तो ना करो, लेकिन अगर करो तो घर की हद तक रखो, किक आउट नहीं करो, बाहर नहीं फेंको, घर से नहीं निकालो। क्योंकि बात और कहते हैं ना, फोन पे कह देते हैं घर चली जाओ माँ बाप के, मतलब घर में दाखिल होगा, आऊंगा ही नहीं। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये कैसे मुनासिब, ये कैसे हो सकता है कि तुम उसके साथ ये सुलूक करो जबकि तुम एक दूसरे के पास हलाल तरीके से आते हो। यानी तुम्हारा एक जायज ताल्लुक है और फिर तुम उस ताल्लुक को इस तरह खराब करो। तो बीवी को मारने से मुताल्लिक जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म है वो सामने। फिर इसी तरह गुलाम को मारने की मुमानत, नौकर को, गुलाम को, उसको भी नहीं मारना चाहिए। अबू मसूद बदरी से रिवायत है कि मैं अपने गुलाम को कोड़े के साथ मार रहा था कि मैंने अपने पीछे से आवाज सुनी, ऐ अबू मसूद जान लो। और मैं गुस्से की वजह से आवाज समझ न सका, यानी ऐसे मार रहा था कि मुझे नहीं समझ आई कि किसने पुकारा मुझे। जब वो मेरे करीब हुए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आप फरमा रहे थे, जान लो अबू मसूद, जान लो अबू मसूद। कहते हैं मैंने अपने हाथ से कोड़ा फेंक दिया तो आपने फरमाया, जान लो अबू मसूद। यानी आप बार बार फरमा रहे थे, अल्लाह तुम पर ज्यादा कुदरत रखता है, तुम्हारी इस गुलाम पर कुदरत है। यानी जितना तुम इस गुलाम पे कुदरत रखते हो, अल्लाह इससे ज्यादा तुम पर कुदरत रखता है, यानी तुम्हें मारेगा। कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके बाद कभी गुलाम को नहीं मारूंगा। और बाद रिवायत में आता है कि उन्होंने आजाद कर दिया। अबू उमर ज़ाज़ान से रिवायत है, कहते हैं कि हम लोग इब्ने उमर के पास थे, उन्होंने अपने गुलाम को बुलाया जिसे उन्होंने मारा था। उन्होंने उसकी पीठ खोल कर देखी, कहा क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? उसने कहा नहीं। इसके बाद इब्ने उमर ने गुलाम को आजाद कर दिया और एक तिनका जमीन से उठाया और कहा कि मुझे इसका इतना भी अजर नहीं मिलेगा जितना इस तिनके का वजन है। मैंने कहा, अबू अब्दुर्रहमान आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने गुलाम को बेकसूर यानी हद शरई के अलावा मारे या उसके चेहरे पे तमांचा मारे तो उसका कफारा ही उसे आजाद कर दी। कफारा है, इस आजादी का सवाब कोई नहीं तिनके बराबर भी। यानी बाजों का तुम कहते हैं बड़ी नेकी की, लेकिन उसमें तो छूट भी जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात। सहाबा कराम जो थे वो खास तौर पर इससे मोहतात रहते और गुलामों से दरगुजर करते थे। अबू लैला कहते हैं कि सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु निकले, वो अपनी सवारी को चारा खिलाते थे तो वो हौदे से गिरता रहता। हौदा क्या कहते हैं? वो चीज महमिल बास्केट कह लें जिस उसका चारा रख के दिया जाता। इस पर उन्होंने अपने खादिम से कहा, अगर मुझे किसास का खौफ ना होता तो मैं तुम्हारी पिटाई करता कि तुमने ऐसी चीज क्यों जानवर के आगे रखी। तो मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे भी मार पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा, वरना जो हरकत तुमने की है इसमें तुम्हें मार पड़नी चाहिए। नमाज पढ़ने वाले गुलाम को ना मारना। अबू उमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस आए तो आपके पास 2 गुलाम थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी एक गुलाम दे दे। आपने फरमाया, जो चाहते हो ले लो। उन्होंने कहा, आप मेरे लिए पसंद करें। इससे अंदाज होता है ना कि रिलेशनशिप दामाद और दूसर का कैसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ले लो, इसको मारना नहीं, क्योंकि मैंने खैबर से वापस आते हुए इसे नमाज पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा गुलाम अबू जर को दे दिया और इसके साथ खैर व भलाई और हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। एक पाकीज़ा माशरा उसी वक्त वजूद में आ सकता है जब खानदानी निजाम मजबूत हो, और खानदानी निजाम की मजबूती का इन्हिसार शौहर और बीवी के बाहमी ताल्लुकात पर होता है।
दोनों के दरमियान जब तक बाहम मुआफकत न हो, दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल न रखें, उस वक्त तक खानदान के अंदर खुशी, राहत, सुकून पैदा नहीं हो सकता। तो आइए हम देखते हैं कि इस्लाम शौहर और बीवी को एक दूसरे की हुकूक की अदायगी के लिए क्या हुक्म देता है। सबसे पहले शौहर की जिम्मेदारियों पर बात करेंगे और औरत के हुकूक पर। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे का लिबास बताया है। इरशाद बारी ताला है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। और लिबास इंसान के लिए हिफाजत, ज़ेब ज़ीनत और सुकून का बायस होता है। इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। इंसान अपने लिबास की केयर करता है, उसकी हिफाजत करता है, निगहदाश्त करता है, उसके बारे में कॉन्शियस होता है, उससे गाफिल नहीं होता, क्योंकि वो उसकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है। और अगर लिबास अच्छा नहीं तो शख्सियत दागदार हो जाती है। तो जिस तरह लिबास और जिस्म का बाहम ताल्लुक है, एक मजबूत ताल्लुक, करीबी ताल्लुक, इसी तरह शौहर और बीवी का भी बाहम एक मजबूत करीबी ताल्लुक होता है। इसलिए दोनों जब तक एक दूसरे के हुकूक अदा न करें, दोनों एक दूसरे का ख्याल न रखें, तो कोई भी खुशगवार खानदान जन्म नहीं ले सकता। तो आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में इस्लाम की तालीमात क्या है। सबसे पहले शौहर को यह तलकीन की गई कि वो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और इन औरतों के साथ मारूफ तरीके से, भले तरीके से जिंदगी बसर करो। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को तलकीन करते हुए फरमाया, लोगों सुनो, औरतों के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह है। तुम्हें उनके साथ सख्ती करने का कोई हक नहीं, सिवाय उस सूरत के जब उनकी तरफ से खुली हुई नाफरमानी सामने आए। इसी तरह आपने अपने इस खुतबे में यह भी फरमाया कि देखो सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर है और तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। तुम्हारा हक उन पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से न रोनवाएं जिनको तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को न आने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो। और सुनो, उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। इसी तरह इस्लाम शौहर को यह हुक्म भी देता है कि वो बीवी के साथ खुशगुमान रहे। और अगर देखा जाए तो इंसानी गुमान और इंसानी सोच इंसान के अमल की बुनियाद बनती। आप किसी के साथ भी अच्छा सलूक उसी वक्त कर सकते हैं जब आप उसके बारे में हुस्न ज़न रखते हो, उसके बारे में अच्छी सोच रखते हो, उसके लिए बुरा ना चाहते हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला तनकीन फरमाते हैं कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कि अगर वो तुम्हें किसी वजह से नापसंद भी हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद न हो, मगर अल्लाह ताला ने उसी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ भलाई बना रखी हो। इस मफ़हूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं बयान किया है कि कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफरत न करे। अगर बीवी की कोई आदत उसको पसंद नहीं तो हो सकता है कोई दूसरी खसलत उसको पसंद आ जाए। इसी तरह बीवी के साथ अफ़्व दरगुज़र की रविश इख्तियार करने का भी हुक्म दिया गया है, क्योंकि घर में 100 मामलात ऐसे हो सकते हैं जिनमें दोनों को एक दूसरे से इख्तिलाफ हो, या एक दूसरे की कोई बात नापसंद हो, या एक दूसरे की तरफ से कुछ ज्यादती हो। तो ऐसी सूरत में जब तक माफ करने की रविश पर अमल न किया जाए, बेहतरी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान तो खता का पुतला है, गलती तो उससे होगी। इसलिए कुरान पाक में खास तौर पर अहले ईमान को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बाज बीवियां और औलाद तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, फ़हज़रूहुम, उनसे मुहतात रहो, व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर अगर तुम माफ कर दो, बख्श दो, अफ़्व दरगुज़र से काम लो, तो बेशक अल्लाह ताला भी गफ़ूरुर रहीम है। माफ करने के लिए यहाँ पर 3 अल्फाज एक जगह पर इस्तेमाल हुए हैं, ताफ़ू, तस्फ़हू, तग़फ़िरू। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ताकीद है माफ करने की, और एक अच्छा घराना माफ किए बगैर एक दूसरे को वजूद में आ ही नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर औरत के साथ अच्छे सलूक की तलकीन करते हुए फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है, उसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो।
بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں شاید عورتوں کی توہین کی گئی، نہیں، اس میں عورت کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کے جذبات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ مرد عموماً زیادہ عقل سے کام لیتے ہیں جبکہ عورت جذبات سے کام لیتی ہے، تو مرد اپنی سوچ کے مطابق عورت سے معاملہ نہ کرے بلکہ عورت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے اور حسن سلوک کرے تو خاندانی زندگی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس شخص کو ذم مرید کہا جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے حق میں خوش اخلاقی برتتا ہے۔ یعنی کسی انسان کی خوش اخلاقی کا ثبوت اس سے نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر سے باہر کس کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھر کے اندر کیسا سلوک کر رہا ہے اپنے قریب ترین انسان کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا معاملہ تھا، اور وہ ان کے جذبات کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے، اس کی ضروریات پوری کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کو صدقے میں دیا۔